नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। 2024 की तैयारियां तमाम पार्टी कर रही हैं, लेकिन इस बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें या फिर राहुल गांधी की बात कर लें, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, जिस नेता की भी बात कर लें, इन सब में आपको एक कॉमन सी बात निकलेगी और वो ये कि कभी कभी ये नेता अपनी शादी को लेकर भी चर्चा कर देते हैं कि भाई साहब वो शादी कब करेंगे, करेंगे कि भी नहीं करेंगे। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ का निधन हुआ, लोग जशोदा बेगम को तलाशने लगे। कभी तेजस्वी यादव की वाइफ जो है वो कभी खास राजनीति में आना चाहती हैं, उनको लेकर जिक्र होना शुरू हो जाता है। कभी जो है नीतीश कुमार की वाइफ को तलाशना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, जब से डिम्पल यादव मैनपुरी से जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है, वो आगे हो गई। डिम्पल की खूब चर्चा हो रही है, अखिलेश यादव पीछे आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक और नेता दर्शकों, जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी की शादी को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। क्या वो शादी करेंगे? करेंगे तो कब करेंगे? कौन सी लड़की होगी, नहीं होगी? ये मैं बताऊं, खुद ही उन्होंने पहली बार जिक्र किया है। जरा क्या कह रहे हैं, खुद सुनिए। मैं जहां भी जाता हूं कहता हूं प्रेस के हमारे मित्रों, मगर मित्रों का काम नहीं करते ये लोग। हमारा छोड़ो, जनता के मित्रों का काम नहीं करते ये। क्योंकि अगर आपके मित्र होते तो आपको देश की सच्चाई दिखाते, बेरोजगारी के बारे में बताते, महंगाई के बारे में बताते, मगर नहीं, ये तो आपको चीता के बारे में बताते हैं। देखो अफ्रीका से 4 चीता आए हैं, देखो जंगल में घूम रहे हैं। देखो ये भी सवाल पूछा कि क्या चीता हिरण को मारेगा या नहीं। मतलब अफ्रीका का चीता हिंदुस्तान में आकर हिरण को मारना भूल जाएगा। तो मित्र तो है नहीं। अच्छा, मीडिया बात नहीं उठाती जनता की, तो हमने सोचा पार्लियामेंट में भाषण करो। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बारे में भाषण करने की कोशिश की, गलत जीएसटी के बारे में बोलने की कोशिश की। जो हम जमीन अधिग्रहण कानून लाए थे, जब नरेंद्र मोदी जी ने उसको रद्द करने की कोशिश की, हमने पार्लियामेंट हाउस में बोलने की कोशिश की, वहां पे माइक ऑफ कर देते हैं। देखो ऐसे माइक ऑफ, जो बोलना बोलो। हेलो, नमस्कार, कैसे हो? तो एक तरफ मीडिया बात नहीं उठाती, दूसरे तरफ माइक ऑफ कर देते हैं। तो हमने सोचा चलो जनता के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर जनता से बातचीत करें, जनता की आवाज सुने और जनता के दिल में जो है वो रखें। 3000 किलोमीटर हो गए, कन्याकुमारी से शुरू किया। कम नहीं होता भाइयों और बहनों। आप ये मत सोचो कि 3000 किलोमीटर कम होता है, कम नहीं होता है। 110 दिन हो गए, मगर अजीब सी बात है, थकान नहीं है। आप देखिए, मेरा चेहरा देखिए, कोई थकान नहीं है। लोग पूछ रहे टी शर्ट में कैसे चल रहे हो? ना थकान है, ना ठंड लग रही है मुझे। अब मैं क्या बोलूं? अच्छा, जो प्रेस वाले हैं, एक बात देखो मेरे साथ, एक बात देखो इनके बारे में। देखो एक बात, ठहर जाओ भैया, एक बात देखो प्रेस वालों की। मैं यात्रा में चल रहा हूं, मैं टी शर्ट में हूं, मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे चलते हैं, वो फटी शर्ट में होते हैं, उनकी पूरी टी शर्ट भी नहीं होती। मगर इन मीडिया वालों में से एक भी ये नहीं कहता भैया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना स्वेटर के क्यों घूम रहा है। ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे भैया ये मजदूर है, ये टी शर्ट में क्यों घूम रहा है, ये किसान है, ये स्वेटर बिना, जैकेट बिना क्यों घूम रहा है। ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे, ये सच्चा सवाल है।
मेरे टी शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है। सच्चा सवाल यह है कि हिंदुस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर टी शर्ट में सर्दी में क्यों घूम रहे हैं, यह सवाल है। मगर यह कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि भाइयों और बहनों ये आपके नहीं हैं। ये जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा देखा आपने, शादी का घोड़ा होता है, उसमें लगाम होती है ना, उसको लगाम को टाइट करो एकदम रुक जाता है। वैसे इनकी लगाम है, लगाम लगी है प्रेस वालों पे। जैसे ये दौड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे दौड़ने की कोशिश करते हैं, वो लगाम खींचते बस रुक जाते हैं एकदम। अच्छा, ये मत सोचिए कि ये बोलना नहीं चाहते हैं। मेरे पास आते हैं, कहते हैं राहुल जी हम सच्चाई बोलना चाहते हैं मगर हमें हमारे मालिक बोलने नहीं देते। मैं कहता हूं भैया डरो मत, बोल दो। कहते हैं नौकरी भी तो करनी है हमें, अगर हमने सच्चाई बोल दी नौकरी से निकाल देंगे, किसी और को डाल देंगे, वो झूठ बोलेगा। तो यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है। भाइयों और बहनों, बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये सारी की सारी पॉलिसियां किसान को, मजदूर को डराने के लिए है। क्योंकि ये जानते हैं जब ये डर फैलाते हैं, उस डर को नफरत में बदलना बहुत आसान होता है। ये इनका काम है। जनता को डराओ, किसान को डराओ, मजदूर को डराओ, युवा को डराओ और उसके डर को नफरत में बदल दो। डरो मत। ये भैया, ये एक बात समझ लो, ये आपने बोला डायलॉग, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये शिव जी का डायलॉग है। दर्शकों, आपने सुना। और इससे पहले भी जो है दरअसल वो नेपाल के एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गए थे। बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई थी, तभी उनकी खूब चर्चा हुई थी। और यही वजह है कि राहुल गांधी हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं। दरअसल उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से एक चीज़ कहा है कि मोहब्बत का दुकान है हमारे पास, जिसको चाहिए ले जाओ। जब उनकी माँ शरीक हुई, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, तब भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आए जिसमें वो गाल पकड़ते नजर आ रहे हैं मम्मी की। फिर जब वो अपनी उनकी बहन शामिल हुई प्रियंका गांधी, उनको किस करते नजर आ रहे हैं। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उनको ट्रोल भी किया, उनका मजाक भी उड़ाया। वैसे माँ बहन के प्यार को भी लोग जो है इस तरीके से शिरकत लोगों के सामने कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो गांधी का बेटा देश माँ बहन के साथ प्यार बांट रहा, यही जो है आज देश को प्यार बांटने के लिए निकला। और इसी मोहब्बत और प्यार के नाम पर जो है उनकी शादी का होना जिक्र हो गया दर्शकों। और इसीलिए लगातार हम आपको वीडियो भी दिखा रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में राहुल गांधी ये सब चीज़ करेंगे, क्या वाकई में जो है ये सब चीज़ होने वाला। देखिए, जहाँ तक मैं राहुल गांधी को समझ पाया हूँ, मुझे लगता है कि जब तक वो चुनाव जीत नहीं लेते हैं या फिर कांग्रेस की पार्टी नहीं आ जाती है, भले वो पीएम बने ना बने, शायद इन सवालों का जवाब वो ना दें। हालांकि उन्होंने जिक्र ज़रूर किया है और अच्छी बात है कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मीडिया जो भी सवाल पूछ रही है उसका जवाब वो देते नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी वाकई में शादी करेंगे? है या ना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लेकिन आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।